मन हमेशा इधर उधर भटकता दिखाई देता है। वह जब गाढ़ी निद्रा में नहीं है तब भी वो शांत होता है, अन्यथा वो सपने में भी और जागृत अवस्था में भी इधर उधर भटकता है। उसका भटकना, इधर उधर से जाना, वो एक प्रकार की दक्षता के लिए योग्य भी है, क्योंकि हम तब भी सावधान रह सकते हैं जब सभी ओर क्या चल रहा है ये जानते हैं। और वो जान सकने की जो प्रक्रिया है वह उसकी चलता के कारण वो अच्छी होती है, क्योंकि हमारे सभी ओर जो चलता है उसके लिए हमें सावधान रहना चाहिए और मालूम भी होना चाहिए हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वह दुनिया में क्या हो रहा है ये जानना जरूरी है। और इसके बावजूद भी एकाग्र होना भी जरूरी है। बिना एकाग्रता के हमारा मन अच्छी तरह से कार्य नहीं कर सकता। उसका अच्छा कार्य करना, या तो हमारे शरीर और इंद्रियों का अच्छा कार्य करना, वो मन की एकाग्रता के ऊपर ही निर्भर करता है। बिना एकाग्रता के अगर अच्छा कार्य नहीं होता तो एकाग्रता आवश्यक है। मूर्ति पूजा में मन लगाने का अभ्यास होता है, या तो अलग अलग तरीके से मन एकाग्र करने का अभ्यास होता है, होना भी चाहिए। उस अभ्यास से मन जब एक जगह पर ठहराते तो किसी एक मूर्ति पर, निश्चल मूर्ति पर एकाग्र हो पाना कठिन हो जाता है। इसलिए पूजा पद्धति में भी जो भी भगवान की मूर्ति होती है उसको अलग अलग तरीके से हिलाते हैं। भगवान आ गए, उनके पांव धोए, उनको पानी दिया, उनको गंध लगाया, उनको बिठाया, उनकी आरती की, नैवेद्य दिया। अलग अलग तरीके से हम ऐसे मूर्ति को या तो हमारे इष्ट देव को हिलाते हैं। और जब मूर्ति हिलती है तो मन एकाग्र हो जाता है। जैसे पिक्चर चलता है, यानी कि चित्रपट जब चलते रहता है तो मन एकाग्र होता है, और चित्र जब स्थिर हो जाता है तो मन चंचल हो जाता है, इधर उधर भटकता है। तो हमारी जो इष्ट देवता है, आदर्श मूर्ति, जो जिसके लिए हम एकाग्रता का अभ्यास जिसके साये से कर रहे, वो हिलनी चाहिए। वह चित्रपट जैसे उसको हिलाना है, और ये एक कर्मकांड स्वीकारा जाता है। उसमें तथ्य है, हमारा मन जब अभ्यास के लिए तैयार नहीं होता तो सामने का विषय हिलाते हैं। वो हिलता हुआ विषय वो हमारे मन को एकाग्र कर देता है। यह अभ्यास की प्रक्रिया है। और दूसरी बात, मन को अगर बदलना है तो मन को हमें गीला करना पड़ेगा।
उसमें अलग अलग भाव निर्माण करने पड़ेंगे, तभी वो आकार ले लेता है। जब वो द्रवित हो जाए, हम जो इष्ट देवता की पूजा करते हैं, तो पूजा करते समय भगवान या तो प्रभु हमें कैसे सहाय करते हैं, इसके अलग अलग प्रसंग हमें याद करने चाहिए। हम जब पानी में डूब रहे थे तो हमें मदद मिली, और कोई एक व्यक्ति ने हमें हाथ दिया, वो नहीं होता तो हम डूब जाते। ये व्यक्ति बनकर वही भगवान हमारे पास आया था, हमें बचाया। हम गड्ढे में गिर रहे थे, हमें बचाया किसी ने हाथ पकड़कर या तो सावधान करके। हम जब प्रवास कर रहे थे तो प्रवास में दुर्घटना होते होते बची और हम बच गए। ये भगवान का सहाय होता है, उसकी कृपा होती है, और हमें पता भी नहीं होता कि भगवान हमें सहाय करके गए। ये प्रसंग याद करने चाहिए, और ऐसे प्रसंग जब याद करते हैं, हमारे जीवन में कितने सारे ऐसे प्रसंग हैं। हमें लगता है कि महापुरुषों के जीवन में ऐसे प्रसंग आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम विचार नहीं करते, हमें लगता है कि कोई व्यक्ति ने हमें बचाया, और अचानक जो कभी ना आने वाला व्यक्ति अचानक आ जाता है और हमें मदद रूप होता है। ये कैसे हो गया? भगवान तो डायरेक्ट उसी रूप में नहीं आ सकता, वो किसी न किसी को भेज देता है, किसी न किसी को किसी का रूप लेकर हमारे लिए मदद रूप होता है। और ऐसे प्रसंग जब हम याद करते हैं तो हमारा चित्त उसके प्रति कृतज्ञ भरा हो जाता है, कृतज्ञता का भाव अंतःकरण में आ जाता है। और ऐसी कृतज्ञता जब मन में भरती है, आती है, तो हमारा चित्त द्रवित हो जाता है। हे प्रभु, तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मुझे जन्म देता है, मेरा पालन पोषण करता है, और मुझे पास भी ले लेता है। ये सब तेरे कारण अलग अलग जो भाव निर्माण होते मन में, बुद्धि में, शरीर में, इंद्रियों में, अलग अलग अवस्थाएं आती है, वह सब कुछ तेरे कारण, और तेरे प्रति मैं कृतज्ञ हूं। ये कृतज्ञता और आत्मीयता, आकर्षकता बढ़ जाती है जैसे प्रसंग हम याद करते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग तरीके से हम ऐसे प्रसंगों को याद करते हुए अपने चित्त को द्रवित करते हैं, गीला करते हैं, और गीला करने के साथ साथ फिर ये चित्त वह मूर्ति का आकार ले लेता है, भगवान का आकार ले लेता है, और ऐसा चित्त बदल जाता है। उसमें बदलाव यानी अच्छा बदलाव आ जाता है। और वो जब इधर उधर भटक रहा था, अलग अलग प्रसंगों से वो एकाग्र बनने लगा, एकाग्रता का अभ्यास भी होने लगा, और चित्त द्रवित होते होते वो बदलने लगा। जैसे कोई गीली मिट्टी आकार ले लेती है मटके का, या तो कोई चूल्हे का, या तो कोई वस्तु का, और फिर सूख जाने के बाद वही आकार रहता है। वैसा हमारा चित्त भी द्रवित होना चाहिए, भगवान के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, हमारे पूर्वजों के प्रति, जो भगवान बनकर हमारे जीवन में आ जाते हैं। कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए, कुछ समय के लिए वो हमारे जीवन में हमें जन्म देने के निमित्त बने, हमारा पालन पोषण करते हैं, हमारी अलग अलग घटनाओं में मदद रूप होते हैं, और प्रेरणा देते हैं कि तुम आगे बढ़ो।
तुम्हारा विकास यही हमारी संतुष्टि है। और ऐसे प्रेरणा रूप रहने वाले ऋषि मुनि संत महापुरुष और माता पिता आचार्य सभी जो अबाल वृद्ध छोटे से लेकर बड़ों तक वो हमें प्रेरणा देते हैं, उनमें भगवान देखते हुए, उनमें प्रभु देखते हुए, हर एक संबंध में प्रभु संबंध, हर एक रूप में वही रूप देखते हुए कृतज्ञतापूर्ण उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं।